नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाकर प्रीति थपलियाल का नाम घोषित कर फूल मालाएं पहनाकर सम्मान किया। वहीं निजी होटल में की एक प्रेस वार्ता जिसमें क्रांति दल के मुद्दों को बताया। आइए देखते हैं। राम सिंह जी को बुला लीजिए। राम सिंह जी हमारे वो कहाँ हैं? गोसाई जी आइए आप। मैं आप लोगों को परिचय करवा दूं। पत्रकार बंधु तो सारे चले गए और आप लोग तो हैं। ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की, और आप पेशे से जो है वो वकील हैं परमिला रावत जी। आप हमारे जो है युवा क्रांति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। हेलो यूथ के हेलो नाम राजेंद्र मिश्र। खानू खा लेते हैं। तो यह है कि यहाँ से जो हमने कैंडिडेट प्रत्याशी की घोषणा की है और संस्तुति के लिए जो है हमने जो संसदीय बोर्ड है उनके पास भेजा है, और मात्र एक ही है तो इसका मतलब वो हो गए है ना। तो आपका प्रत्याशी कौन है? प्रीति थपलियाल। तो ये यहाँ से विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा मातृशक्ति को हमने जो है इस समय सम्मान दिया है। मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए सभी साथियों का, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे दो और थे इच्छुक यहाँ से लड़ने वाले। हमारे जो गुलेरी जी हैं, एक हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे शहर अध्यक्ष हैं सेमवाल जी, आपका भी निवेदन आया था। लेकिन सर, आपके कितने उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में उतारे जा रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव मतलब पूरे उसमें देखिए 70 के 70 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट होंगे, और वो लोग होंगे आयात नहीं कि हम देख रहे होंगे कि कौन किसको भाजपा से टिकट नहीं मिलता या किसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता। ऐसी हमारी नज़र नहीं है। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया है, जो उत्तराखंड क्रांति दल का सिपाही है, उसी को हम टिकट दे रहे हैं। और अभी हमने 16 कैंडिडेटों की घोषणा की है, और ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में फिर हम अन्य पूरे उसकी जो है घोषणा हम लोग करेंगे। जैसे सर अभी तक विगत सरकारें रही हैं, यूकेडी एक समर्थन का सिंबल रही है उन लोगों की सरकार बनाने में, क्या ये भी इस बार ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मजबूरी बन जाती है। अगर आपने राज्य को बचाना है, पहली बार आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो स्थिति क्या थी कि जिस समय उनको भारतीय जनता पार्टी का, जब कांग्रेस की सरकार आई, उसमें हमारा कहीं समर्थन नहीं था। कांग्रेस, जब हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी थे तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कोई समर्थन नहीं दिया। माननीय हमारे जो खंडूरी जी जब हम बने तो वहाँ 3 आदमियों की कमी पड़ गई, और 3 ही थे हमारे। तो हमारे 9 बिंदुओं पे हम लोगों ने जो है समर्थन दिया था, और अगर हम समर्थन ना देते
अगर भाजपा की सरकार न बनाते तो 6,000 करोड़ रुपए का और 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उत्तराखंड राज्य पे पड़ता, फिर 6 महीने के बाद चुनाव होते। तो वो नुकसान किसका था? वो उत्तराखंड राज्य का था ना। आपने कोई मैनिफेस्टो बनाया है अपने आगामी चुनाव को? बिल्कुल बिल्कुल बनाया है, जारी कर दिया है। पॉइंट बताइए। जैसे अब हमारा तो मेन ये है कि देखो पलायन को किस तरह से हम रोके, भू कानून 1950 लागू कैसे बचाए, और चुनाव में जाना हमारी फितरत नहीं है। ये राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए हमारा दायित्व भी बन जाता है कि हम राजनीति में जाएं, और राजनीति में तमाम जो हमारे जनता है, जो हमारा कि हम राज्य को कैसे बचाएंगे, राज्य के प्रति हमारी धारणा क्या है, तमाम इन चीज़ों को लेके जो है आप लोगों को आज हम लोगों ने बुलाया है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल, देखिए थोड़ा इससे हटके एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जो ये 4 जो मानक हैं जो देश को चलाते हैं, भाई हमारी कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, विधिपालिका होगी, और जो सबसे बड़ा अगर है वो है चौथा स्तंभ अगर माना जाता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो आपने हमें राज्य बनाने के समय आप लोगों ने हमारी मदद की थी राज्य बनाने में, तो मैं समझता हूं कि राज्य बचाने में भी आप हमारी मदद करेंगे। पत्रकार होने के नाते आपका दायित्व बन जाता है कि जिस तरह से हम सड़कों पे हैं इस राज्य को बचाने के लिए, तो और आज भी हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि 2 भाई हमारा हिस्सा हमें दे। 4,000 करोड़ रुपया हमारे जिस समय राज्य अलग बना था तो 4,000 करोड़ रुपया हमारे हिस्से में आया था कर्जा अगर हमें दिया जा सकता है तो हमारी संपत्ति हमें क्यों नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, आप तो पत्रकार मित्र हैं, आपको सब पता है, अगर 4,000 करोड़ रुपया उस समय हमारे हिस्से में आया था तो आज वो बढ़कर कितना हो गया है वो कर्जा। कैब की रिपोर्ट है 64,000 करोड़ रुपया जो है हम पे कर्जा हो चुका है। ये चिंता का विषय नहीं है। ये चिंता कौन कर रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल चिंता कर रहा है। पहाड़ जैसा जीवन हमारी महिलाएं जो है पहाड़ों में जी रही है, वो चिंता है। हमारा नौनियाल बाहर धक्का खा रहा है, वो चिंता है। हम उत्तराखंड लूटा जा रहा है, वो चिंता है। हम यहाँ धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, वो चिंता है। हम यहाँ पहाड़ बनाम प्लेन्स के नाम पे लड़ाया जा रहा है, वो चिंता। कर्मठ लोग हैं ये तमाम बैठे हैं जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो हमने हमारा सीधा पहला जो हमारा वो रहेगा पलायन को रोकना। अब आप पूछोगे पलायन को कैसे रोकोगे, वो तमाम चीजें हमारे पास। दूसरी बात, यहाँ जो है जो इस तरह नफरत की जो राजनीति फैलाई जा रही है, हिंदू बनाम मुसलमान, क्षेत्रवाद, इसको हम, हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आप पत्रकार बंधु हैं, यहाँ कुमाऊं बनाम गढ़वाल की यूं हुआ करती थी कब, और ये श्रेय किसको जाता है? उत्तराखंड क्रांति दल को, कि कुमाऊं और गढ़वाल को हमने एक किया है। और सब उत्तराखंडी हैं, कोई कुमाऊं गढ़वाल का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पौड़ी का नहीं है, कोई चमोली का नहीं है, कोई चेहरी का नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सबको ये शब्द हटा दिए, सब उत्तराखंडी, उसमें चाहे कोई जाति का हो, धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ा वो है, हमारा मूल निवास 1950, मूल निवास जो है 1950। और अगर ये है, और उसके पीछे हमारी मंशा क्या है, उसमें देखिए हमारे मुसलमान भाई बहुत हैं यहाँ जो 1950 से पहले जुड़े हुए, बहुत से हमारे पुराने लोग हैं जो 1950 से यहाँ जुड़े हुए, उसका फायदा तो सबको होगा। और दूसरा, हमारा सीधा सीधा ये मानना है कि अगर 100 बीमारियों की एक जड़ खत्म करो ना, धारा 371 लागू कर दो ना हिमाचल की तरह, ना बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करेगा, ना बाहर का आदमी यहाँ जमीन लेगा। और धारा ये मूल निवास तो हमारा पहला वो ने विकासनगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है जी। क्या कहेंगे, जैसे चुनाव सर पे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे विकासनगर के आप? देखिए 1979 यानी 1979 से ये हम जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये बात कोई अछूती नहीं है कि हमने इस राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है।
हमारे खून की लड़ाई है ये, कि जब हमने ये लड़ाई लड़ी, मातृशक्ति का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। 42 शहादतें हुई हैं। 2 हमारी मातृशक्ति थी, बेलमती चौहान और हंसाबेन, ठीक है, जिनकी शहादत की वजह से उत्तराखंड राज्य में मिला। लेकिन जब 21 साल इस राज्य के हो गए, आप कहाँ देखते हैं इस राज्य को? बताइए क्या है इस राज्य में, कितनी कमियां हैं इस राज्य में। हम उन कमियों को हमेशा से पूरा करना चाहते थे और पूरा करना चाहेंगे। ये राज्य हमारा है और हम इस राज्य को संवारने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध हैं। इस विधानसभा के लिए क्या ऐसा कुछ कर पाएंगे आप? देखिए, इस विधानसभा में बहुत कमियां हैं। अब आप पूछ रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। नशा इस विधानसभा में घर घर पहुँच चुका है। 12, 13 साल, 14 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। ये सबको पता है कि स्मैक आ रही है, ठीक है। जब स्मैक आ रही है और स्मैक पकड़ी भी जा रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रशासन इसमें कोई कोताही बरत रहा है या प्रशासन इसके लिए ढीला साबित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? जब प्रशासन पकड़ रहा है, राज्यों की सीमाएं सील हैं, फिर भी हमारे यहाँ स्मैक आ रही है, अवैध शराब, स्मैक। और एक बात मुझे शायद बोलते भी शर्म आ रही है कि छोटी छोटी बच्चियों से जो देह व्यापार कराया जा रहा है, इसमें भी कोई शक या दो राय नहीं है कि ये सब चल रहा है इसमें। तो मैंने प्रशासन की मिलीभगत भी हो सकती है। देखिए, मैं नहीं कहूँगी इसमें कि ये प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन दिन रात लगा है, प्रशासन लगा है, क्योंकि पुलिस वाले, देखो पुलिस वालों की घंटी बहुत, ड्यूटी जो है उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। वो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। लेकिन प्रशासन देंगे आप? बिल्कुल देंगे। ठीक।